एक चीज़ और ट्रिक बताता हूँ तुम्हें कि अगर वो कोई सवाल पूछे ना तो तुम्हें ना नहीं बोलना है। हाँ। अगर तुमने जैसे तुम्हें उसने बोला है कि तुम वहाँ घूमने गए हो तो तुम्हें ना नहीं बोलना है। तुम भले हाँ बोल दो कि हाँ मैं गया हूँ घूमने, अपनी तरफ से कहानी बता दो, कभी नेगेटिव आंसर मत देना उन्हें। हाँ। और उसने मुझसे पूछ लिया BPO की फुल फॉर्म बता, मैं घूमेगी। तो फिर मैंने क्या बोला पता है, मैंने बोला कि कोई नहीं सर, क्लास रिकॉर्ड होती है हाँ। अपनी, तो मैं देख लूँगा, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन देख लूँगा मैं। ऐसे मतलब उसकी तरह अपने को भी घुमाना पड़ता है बातों को। खास होता है भाई वो वाला, वो जो रीडिंग एक पैराग्राफ आ रहा होगा, पहले तुम्हें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। म्यूजिक। सो यार कैसे आप सब, आई होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। इट्स योर बॉय विज्जू एंड अमृत बैक विद अ न्यू व्लॉग। भाई बहुत सारे बंदों को क्वेश्चन आ रहा था कि भाई कंसेंट्रिक्स पे तुमसे क्या क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू वक्त, वो सारे क्वेश्चन बता दो। तो वही सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में तुम्हें मिलेंगे। ये बस आज मेरे ख्याल से Q&A वाला क्वेश्चन है, हाँ। जॉब से रिलेटेड। तुमने पूछा था ना कि भाई तुम इंटरव्यू में तुम्हारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे HR ने, या फिर जो भी राउंड हुए थे टेस्ट वगैरह में, तो वही सारी चीज मिलेंगी आज। और जो चैनल पे नया है हाँ। सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब कर दे। आज शायद से रेफरेंस लिंक भी देगा। नहीं, रेफरल की एक प्रॉपर नई वीडियो आएगी। रेफरल की सही बात बोली, मेरे को भी नहीं पता था कि रेफरल नाम की कोई चीज़ होती है। परसों मैंने अपने सर से पूछा, तब मेरे को पता लगा कि रेफरल नाम की भी एक चीज़ होती है। मगर हम रेफरल लिंक जब देंगे जब वो बंदा जरूर करना चाहता हो जॉब, और उससे लेकिन वो 100 रुपये पर रेफरल लिंक। अबे नहीं, 100 रुपये नहीं, रुपये लेगा तो बंदों से अबे पागल है। सब्सक्राइब कर देना, बहुत बड़ी बात है, मैं दे दूंगा। लेकिन रेफरल की एक नई वीडियो आएगी, अगली वीडियो प्रॉपर उसी पे बनाऊंगा पूरा पर। जिसे चाहिए होगा भाई पहले इंस्टाग्राम पे DM कर लेना। बोल तो सही, क्या चीज़? ये थोड़े 200-300 रुपये कर देंगे तो ट्राइपॉड नहीं आ जाएगा अपना, ईंटों में बना रहे हैं। अबे नहीं यार, तुम बस सब्सक्राइब कर लो, बहुत बड़ी बात है। अरे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो भाई मैं देख रहा हूँ मेरी पहली वीडियो, उस पर कितने व्यूज़ गए अभी? 900 में से भाई बस 5 बंदे सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो यार, 900 व्यूज़ जा रहे हैं, बस 5 बंदे। हम इतनी धूप में बहन सो, इतनी धूप, ये देखो इतनी धूप, ट्राइपॉड देखो हमारा, और तुम भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे। साइड में बच्चे अपनी गांड बना रहे हैं। साइड में बच्चे हैं, पीछे से अंकल जाएंगे, बंदिया बोल रहा हूँ, औरतें जाएंगी। सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब कर ले यार, तूने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा ब्रो। जे जट बिगड़ गया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सो गाइस करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, मेरे को कंपनी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, कंसेंट्रिक्स क्या है मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं भी 12वीं पास करके निकला ही था तुम्हारी तरह जॉब ढूंढने। कंप्यूटर क्लास कर रहा था अपना, टैली वैली जो कि सब बच्चे करते हैं 12वीं पास करके। तो फिर मेरे को भाई एक दोस्त ने, मेरे 12वीं पास जिसने करी थी, उससे मैं ऐसी बात कर रहा था, तो उसने बताया कि भाई जॉब कर ले, मैं तो यहाँ कर रहा हूँ, तू भी हो जाएगा। उसने मेरे को एक वो दिलाया, दिलासा कि तू हो जाएगा, तेरी इंग्लिश बढ़िया है, तू ट्राई कर। तो फिर मैं चले गया। उस दिन हमारा पेपर था, पेपर के लास्ट दिन हम गए थे, मैं इसके साथ गया था। हाँ, फिर इसने मेरे को बताया हमारा पेपर था वहीं पे कालका जी शायद पेपर साइड पेपर था, फर्स्ट सेमेस्टर था हमारा, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था कॉलेज का। तो हम वहीं से पेपर ख़त्म करके गुड़गांव चले गए थे इंटरव्यू देने कंपनी में। फिर हमने वहाँ पे फॉर्म फिल करा। वहाँ पे कुछ नहीं करना होता, तुम्हारे पहले भी बता दिया मैंने कि कुछ नहीं करना होता भाई, पहले से रजिस्टर। वहाँ जाओ, गेट पे फॉर्म वो होगा, QR कोड स्कैन करो, वो सब कुछ कर लेते हैं। अंदर जाओगे, लाइन बनाएगी, वो आई कार्ड दे देंगे। आई कार्ड से फिर तुम्हारा नाम वहाँ पे रजिस्टर हो गया, तो तुम्हें एक एक करके बुलाएंगे, मतलब तुम्हें बैठ जाना है जब तक तुम्हारी बारी नहीं आएगी। तुम्हारी बारी आ जाएगी तो तुम्हें बुला लेंगे पहले राउंड के लिए। जिसकी पहले बारी आएगी वो डम्मा भी खेलेगा, फिर आउट भी हो जाएगा, जो सही से नहीं देगा। चलते हैं पहले राउंड की तरफ, टाइप कर ले भाई। तो भाई पहले राउंड जो था मेरा, पहला राउंड जो था उसमें मैं बैठा हुआ था, तो मुझे बुलाया, विजय सिंह नहीं नाम है मेरा, तुम्हारे भाई का। तो बुलाया कि आ जाओ कैबिन में, बुलाया। एक मैम थी और मेरे साथ थी 4 लड़कियाँ। बैंड मेरा कॉन्फिडेंस वहीं पे हाई चलेगा कि भाई ये लड़कियों के साथ भेजा मेरे को, मैं यूँ चल रहा। तो फिर वहाँ पे 4 लड़कियाँ थी। पहली लड़की से पूछा कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, उसने बताया भांग गोछड़ा जो भी है। तो फिर उससे पूछा सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हो तुम? कह रही 25,000। अबे शक्ल उसकी 5 रुपये वाली नहीं है, कह रही 25,000। फिर वहाँ से मैं समझ गया कि 25,000 तो नहीं बोलनी, कम ही बोलनी है। तो फिर दूसरी लड़की से बोला, तो उसने भी सैलरी के बारे में ऐसे बोला था कि 17-18,000। तो उसने बोला ठीक है, इतना तो नहीं दे पाएंगे। तो उसने 16,000 कुछ बोला था मैम ने। इससे पूछा उन्होंने कितनी? हाँ, फिर मेरे से पूछा मेरे को 800 रुपये दिन का ही दे दो, बहुत है। अबे बकचोदी मत कर भाई, रियल बता रहा हूँ, रियल। भाई मेरे पे आया तो पहले तो मैंने इंट्रोड्यूस करा कि माय नेम इज़ विजय, मैंने कंप्लीट करी है स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से, और अभी परस्यूइंग कर रहा हूँ ग्रेजुएशन। हम दोनों ने, हाँ, फिर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सोल से, और मैं उत्तराखंड से हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ करंटली, यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। और बाकी सब चीज़ें ज़्यादातर तो पार्क में रहता है, बाकी और कंपनी में सो जाता है बस ये सब चीज़ें बोली थी। पहला राउंड बहुत इजी होता है। पहले राउंड में बस ये समझ लो कि अगर तुम अपने बारे में बता नहीं सकते ना, तो तुम किसी काम के तो भाई तुम दिहाड़ी पे जाओ, दिन की दिहाड़ी पे।
500 रुपये वो भी तुम्हारे काम के नहीं, क्योंकि तुम उसमें भी तुम्हें बस confidence नहीं अपना होगे। इंट्रोडक्शन ही देना है कि मेरे फैमिली में इतने मेंबर हैं, मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मैं यहाँ से स्कूल कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं कॉलेज कर रहा हूँ, ये भांग घोसड़ा बोल रहा हाँ था, यहाँ पे मैं रहता हूँ, बस यही बोलना है यार, कुछ नहीं बोलना भाई। पहला राउंड तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, फिर तुम्हें बाहर बिठा देंगे। बढ़ते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ। तू तो बता तेरा अब क्या हुआ? मैंने दिया था 1 साल पहले, हाँ। अब सुनो कि अब क्या हुआ था। ये परसों गया था इंटरव्यू देने। अब कंपनी के ना थोड़े प्रोसीजर चेंज हो गए। हाँ। पहले होता था कि जाओ रजिस्ट्रेशन करो, अंदर अपना रिज्यूमे दो, वो अभी भी चल रहा है, रिज्यूमे दो। फिर उसके बाद हमारे को जाने के बाद हमारा अब 12th पास वाले को ना ये लोग क्या बोलते हैं, चैट प्रोसेस नहीं दे रहे, वॉइस प्रोसेस दे रहे हैं। ओके अब भाई, ये बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ। तो भाई सेकंड राउंड है वर्सेंट होता है। तुम्हारे कोई बंदे से नहीं होगा, तुम्हारा होगा कंप्यूटर से, तुम होगे, सिस्टम होगे, बस। तुम घर से दोगे तो फुल चीटिंग मारना, अगर वहाँ जाके दोगे तो दिमाग चीटिंग कोई मत मारना, पता क्या, AI से डिटेक्ट होता है पूरा कि तुम अगर पकड़े गए तो फिर तो हो जाएगा, फिर कभी नहीं ले सकते तुम इंटरव्यू। अगर हो गया तो फिर हो गया। और वहाँ पे जाके तुम फोन चला रहे हो टेस्ट देते टाइम, हाँ। तो तुम्हारे तो गांडी मार लेंगे वहाँ पे। लेकिन बढ़ते आगे, मैंने भी चीटिंग करी थी, मैं बताता हूँ वर्सेंट में क्या करा था मैंने भाई। हाँ ठीक है थी ईमेल राइटिंग, निकलना बहना थी एक ईमेल राइटिंग। तो मैंने ईमेल का फॉर्मेट पता क्या कर दिया था, मैंने अपने फ़ोन का वॉलपेपर लगा दिया था ईमेल का फॉर्मेट। वो मेरे को मेरे दोस्त ने भेजा था, जिसने बताया था ना कि ये होता है, उसने मेरे को भेजा फॉर्मेट, तो मैंने वो वॉलपेपर लगा दिया। मैंने बिल्कुल वैसे टेप दिया। ईमेल पहली चीज़ होती है ईमेल, याद रख लो। दूसरी चीज़ होती है टाइपिंग अपनी 35 से ऊपर रखो, 35-40 ठीक है। जिसकी 25 या 28 वो डूब के मर जाओ, वो ठीक है। लवड़े ठीक है। ठीक है भाई, मजाक कर रहा हूँ। तो बढ़ते तीसरे टेस्ट की तरफ। तीसरा टेस्ट है, तुम्हें हेडफोन दे देंगे, तुम्हारा हेडफोन लगा हुआ, उसमें एक लड़की बोलेगी जो कि समझ ही नहीं आती है, और उनका एक्सेंट कुछ अलग होता है, अमेरिकन एक्सेंट होता है उनका। वो गांव के होते हैं ना, हाँ, वो बोलेगी तो वो एक लाइन बोलेगी, तुम्हें वो लिखना है, टाइप करना है। हाँ। तीसरा टेस्ट ये है। और चौथा होता है कि सेंटेंस कंप्लीशन के, जैसे तुम्हें बोल देंगे अमृत इज हटा देंगे, अमृत इज द बॉय, अमृत इज द बॉय, ये ऐसे करके एक सेंटेंस कंप्लीशन होता है। लपेटो गाइस जल्दी जल्दी। और एक होता है लास्ट 5-4 बता दिए मैंने। एक लास्ट होता है भाई वो वाला, वो जो रीडिंग, एक पैराग्राफ आ रहा होगा, पहले तुम्हें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसे याद करो, फिर उसको वो पैराग्राफ हट जाएगा, अपने दिमाग से उसे लिखो क्या लिखा। इतना टाइम नहीं होता है याद करने का। हाँ, बस उसे पढ़ लिया, तुम्हें और देखना हट जाएगा क्या था। एकदम से। हाँ क्या था, अब लिखो अपनी भाषा में, जो हाँ। मर्जी लिख दो, भांग घोड़ा। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा राउंड। तो भाई बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ। की चाहिए, जॉब चाहिए, कुड़ी चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा भाई। ओए 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 500 भी नहीं है, यहाँ पे बस सब्सक्राइब करना है, स्किल नहीं है। 500 जॉब नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, जॉब नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, सब्सक्राइब करो, रेफरल भी नहीं है भाई। बिना रेफरल के तुम जाओगे और सिलेक्ट हो जाओगे, हर कोई विज्जू व्लॉग्स थोड़ी होता है। तो भाई रेफरल के लिए आने वाली है वीडियो, सब्सक्राइब करके रखो। बढ़ते अपने तीसरे राउंड की तरफ। ओप्स राउंड होता है। तीसरा राउंड क्या होता है? ओप्स HR राउंड होता है, उसमें एक बंदा होता है। HR तो पहला होता है ना। हाँ वही, तीसरे को भी वही बोलते हैं भाई, मतलब एक बंदा होता है जो मेन राउंड जो होता है ना, लीड में आओगे तुम, जो मेन राउंड होता है, गांड फाड़ राउंड, हाँ ये वही होता है। उसमें तुम्हें पहले राउंड में तो तुम्हें इंट्रोडक्शन रटी रटाई तुम बोल दोगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, यहाँ से मैंने 12वीं पास करी, यहाँ पे मैं कॉलेज कर रहा हूँ। दूसरे राउंड में भी तुम चलो चीटिंग करके दे दोगे परसेंट। लेकिन तीसरा जो होता है, समझ ले ये बैठा हुआ है ओप्स, मतलब HR जो भी बैठा हुआ है, ये मुझसे सवाल पूछेगा इंग्लिश में, मेरे को इंग्लिश में जवाब देना भाई, बिना अटके, मतलब बिना टाइम लिए। ये जो राउंड होता है ना भाई, ये जिसने निकाल लिया ना भाई, तो जॉब पक्की, तो फिर जॉब तुम्हारी। ऑफर लेटर वो भाई अब मैं बताता हूँ वो सवाल क्या क्या पूछते हैं, ध्यान से मैं बताता हूँ। सब्सक्राइब कर, पहले सब्सक्राइब कर, नहीं पहले तो पहले सब्सक्राइब कर। सो भाई बढ़ते अपने थर्ड एंड लास्ट राउंड की तरफ। उसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं HR, मैं तुम्हें बता दूँ। मुझसे भी ये बोला था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मैं मुझसे इंग्लिश में बोला था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ तुम्हें, इंग्लिश में पूछा था कि क्या कर रहे हो। मैंने बोला सोल से कर रहा हूँ मैं ग्रेजुएशन। तो उसने बोला कि तुम मैनेज कैसे करोगे पढ़ाई। तो मैंने बोला कि सर जैसे आपने बोला कि एक दिन में 2 वीक ऑफ होते तो मैं चले जाऊँगा उसमें क्लासेस में संडे में। तो बोलते हैं कि वीक ऑफ जो है ज़रूरी नहीं है संडे को ही सैटरडे मिलेगा, घूमेगी। तो फिर मैंने क्या बोला पता है, मैंने बोला कि कोई नहीं सर, क्लासेस रिकॉर्ड होती है अपनी, तो मैं देख लूँगा, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन देख लूँगा मैं। ऐसे मतलब उसकी तरह अपने को भी घुमाना पड़ता है बातों को। और उसने मुझसे पूछ लिया BPO की फुल फॉर्म बता। मैं प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हाँ इसने बता दी, मेरे को अभी भी याद नहीं था, मेरे को बताता इसको तो होगी भाई। देखो ये चीज़ें बता दी मैंने थर्ड राउंड में। एक और चीज़ है जो वो पूछते हैं, तुम्हारी फेवरेट हॉबी। तुमने बोल दी क्रिकेट खेलना तुम्हें पसंद है, तुम्हें बोलेंगे कि चल क्रिकेट के बारे में बता,
तो भाई बता देना क्रिकेट में इतने प्लेयर होते हैं, 5 बैट्समैन होते हैं, इतने बॉलर होते हैं, जो भी होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, जो भी होते हैं, कैसे खेला जाता है। ऐसा गेम लेना जिसको तुम आसानी से बता पाओ। अब तुम बोल दो हॉकी, क्या बताओगे इसमें भाई, एक डंडा होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हाँ भाई। अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में तुमने HR को बता दिया कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम का वेट कर रहा हूँ या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो समझ लो तुम सीधा घर वापस आ जाओगे फर्स्ट राउंड से। उन्हें कुछ नहीं बताना भी मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे पेपर चल रहे हैं। हाँ, उन्हें बोले बस मैं लगने दो तुम्हारी वेला हूँ, job। मैं वेला हाँ, हूँ, वेला। बहन का लोड़ा। और तुम्हारी बस जॉब लगने के बाद ना यही है, ऑफर लेटर मिल जाएगा ना, कोई बहन का लड़ने नहीं, तुम्हारे को बाहर निकाल दे हाँ, कंपनी बस से। तुम्हें ऑफर लेटर ईमेल पे आ गया ना, उसके बाद बोल देना मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ पेपर देने। HR को भी बोल देना मैंने की। हाँ, कोई मतलब कुछ ये नहीं नहीं कि उखाड़ सकता। लगते के साथ ही तुम बोल रहे हो कल ही पेपर है मेरा। और भी क्वेश्चन सुनो, और भी क्वेश्चन उसने पूछे थे मुझसे कि भाई तूने लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था, लास्ट बर्थडे तेरा कैसे सेलिब्रेट हुआ था। दादे की बहने की देख, उसने पूछा था कि लास्ट बर्थडे तूने कैसे सेलिब्रेट किया था, तो मैंने बोला था भाई उस टाइम तो पिछले सुबह साल की उठा बात ये है। इसने धप कर दिया। नहीं, मैंने बोला कि भाई मैं तो भाई लास्ट बर्थडे तो कोविड था तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया, मैंने यूँ ही बोल दिया था। और उन्हें ना एक चीज़ और ट्रिक बताता हूँ तुम्हें कि अगर वो कोई सवाल पूछे ना तो तुम्हें ना नहीं बोलना है। हाँ। अगर तुमने जैसे तुम्हें उसने बोला है कि तुम वहाँ घूमने गए हो तो तुम्हें ना नहीं बोलना है, तुम भले हाँ बोल दो कि हाँ मैं गया हूँ घूमने, अपनी तरफ से कहानी बता दो, कभी नेगेटिव आंसर मत देना उनको। अगर उन्होंने बोला कि मुझसे तो पूछा था बर्थडे के बारे में, तो मैंने वो गलती कर दी कि नहीं बनाया, तो मैंने उससे पहले का बर्थडे का बनाया था कि मैंने हाँ कोविड से पहले मैंने बर्थडे बनाया था, उसके बारे में बता दिया था मैंने। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा था कि अपना लास्ट मेमोरेबल हॉलीडे बताओ, तो मैंने बोल दिया कि मैं वहाँ गया था केदारनाथ, जबकि मैं गया भी नहीं था। हाँ। झूठ बोल दिया भगवान के नाम पे और पास हो गया भाई। भाई मतलब उन्हें ये नहीं बोलना कि कुछ है ही नहीं, मेमोरेबल हॉलीडे नहीं है मेरा, मैं कहीं गया ही नहीं। अबे हाँ। नेगेटिव में वो उनका impact और पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या पूछ लेते हैं वो आजकल? हाँ कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीएस्ट और या तो फिर सैडेस्ट थिंग बताओ, मतलब जो तुमने करी हो। भाई वो याद तो रहती है। लास्ट राउंड में ना ये लोग फंसाते हैं कि आप गुड़गांव काम कर लोगे, हाँ, ये भी मेन चीज़। नाइट शिफ्ट में काम कर हाँ लोगे। भाई। तुम अगर वहाँ पे मना कर देना तो तुम सबसे बड़े चूती हो, गांडू के लंडो तुम। तुम बोल रहे भाई तुम मेरे को जब मर्जी बुला लो, मैं वेला हूँ। मैंने बोला हाँ। तुम बोल दो मैं वेला हूँ, बहुत बड़ा वेला, मैं जब मर्जी जहाँ मर्जी दे दूंगा। यार अनु वेला वेला क्या हाँ, वेला वेला कहनी है तू यार। अगर हो भी नहीं ना, जितने भी सरदार बिजी लाइफ में बहन की चूत जाओ काम करो भाई। देखो, जब तो पहले राउंड में ग्रामर की मैच हो दो, दूसरे राउंड में भी मैच हो दो, तीसरे राउंड ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं ग्रामर मिस्टेक के इतनी पीछे भी रह नहीं गया होनी था चाहिए, बस। ग्रामर मतलब इतनी तो चल जाएगी। मैं रह गया था भाई, मेरा तो पता क्या किस्मत। मैंने एक भाई, साल पहले दिया था अगस्त में इंटरव्यू, मेरी- मैं ग्रामर के पीछे रह गया था यार। भाई मैं मेरी क्या बोलूं। किस्मत भाई बहुत बढ़िया थी, क्योंकि जो मेरा लास्ट राउंड में बता रहा हूँ ना, वो पहाड़ी बंदा था। वो इसके सबसे मन का बढ़िया था। बंदा यही चीज़ लगी मेरे को। वो बंदे ने बोल दिया कि मेरे को लिखवाया था, उसने एक पैराग्राफ लिखवाया था मैंने, उसने मेरे को एक टॉपिक दे दिया था, उसको बोला लिखा था, फिर उसने पढ़ा, कह रहा है उसमें तो बहुत ग्रामर मिस्टेक है, तुम 4 हफ्ते बाद आना, तुम्हारा मैं कर दूंगा। मैंने बोला सर बहुत दूर है, मेरा किराया लग जाएगा, आज इतनी बार थोड़ी आऊँगा, अभी कर दो, मैं इंप्रूव करूँगा, मैं यहाँ से निकलते ही अपना 100% दूंगा। भले ही मैंने आके माच होती हो, लेकिन वहाँ पे बोलना है तुम्हें ऐसा, वहाँ पे तुम्हें दिखाना है कि मैं करूँगा, बट मेरे को करना है, ये मेरे को करना है। इसका यही फायदा है कि मैनेजर इसके गांव का मतलब हाँ। हाँ, उत्तराखंड का निकल गया। मेरा भाई तो उसने मेरे को गाँव ही भी नहीं है कोई। उसने मेरे को भी वो कर दिया था भाई, उसको मेरे को भी कर रहा था Reject वो कर दिया था एक तरह कि से। 4 हफ्ते बाद आइए, हो जाएगा, भी तेरे ग्रामर इंप्रूव कर ले जब तक। मैंने बोला सर नहीं है सर। मगर एक हाँ मेन चीज़ मेरे को याद आ गई, अगर तुम सुबह 10 बजे पहुंच रहे हो ना कंपनी के बाहर, 11 बजे से तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस होगा। और सबसे मेन चीज़ पता है क्या देखते हैं वो, तुम्हारे को देखते हैं पेशेंस लेवल कितना है। भाई सुबह तुम 10 बजे के घर से निकले हुए हो, वहाँ पे 12 बजे पहुँच रहे हो ना, तो रात को 1 भी बज सकता है तुम्हारे को आने पे, इतना टाइम लगाते हैं। तो लड़कियों हाँ, को लेते हैं वो और 6 बजे फ्री कर देते वो हैं। लास्ट बंदा पूछता है, जो लास्ट बंदा तीसरा बंदा, वो जो तीसरा राक्षस है भेड़, वो पूछता वो है कि- रंडी के बीच का मर्जी होते है, वो जब मर्जी आए बहन का लोड़ा। वो पूछता है कि भाई तुमने लंच किया नहीं किया। मुझसे पूछा था कि तुम सुबह के आए हो, तुमने लंच किया। मैंने भले ही खा रखा हो, मैंने बोला सर कुछ नहीं खाया मैंने। बोलने का भाई ऐसे करने का यार उनके सामने। हमने तो पता नहीं क्या खाया था, हाँ। बिरयानी खाई थी हमने तो उस दिन। मैंने बोला सर कुछ नहीं खाया, सुबह का आया हूँ, वेट कर रहा था बस। भाई किस्मत पे बात होती है ना, कहते हैं 1% लक होता है। किस्मत भाई तो लगा वो इसके होगी। साथ था, किस्मत थी भाई उस दिन। दोनों एक किस्मत साथ थी। गए थे। इसका सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही थी। हाँ। मैं 3 दिन गया था इसके बाद भी, मतलब मेरे 3 दिन में 2,500 रुपये खर्च हो गए थे। इतना पैसा मेरे पापा ने बोला था इससे अच्छा साढ़े तो जिम चला जाता। बल्कि ये रेफरल लेके भी गया था। हाँ रेफरल लेने ऊपर के से बाद देखो भी। मैं बिना रेफरल के गया था। अगर तुम्हें रेफरल के बारे में जानना है, तुम्हें चाहिए रेफरल का लिंक चाहिए तुम्हें, चैनल सब्सक्राइब करो, भाई एक देखो प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। एक चीज़ तो मान ही सकते हो ना कि तुम कितनी भी कड़ी से कड़ी मेहनत कर लो, मगर 1% लग जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है।
मतलब वो लक जब भी मिलता है जब तुम मेहनत करते हो अच्छे से, वरना नहीं मिलेगा। हाँ भाई, ठीक है भाई, जय श्री राम, बाय बाय। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब कर ले भाई, ये तूने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक यार। बस इस वीडियो को ना अपने 12th पास होते ही लोगों को हाँ। भेज दो जो जॉब की तलाश में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डेफिनेट वीडियो लाऊंगा जल्दी। राम राम भाई Subscribe कर सारिया लो। ने। बाय बाय, टेक केयर। Thank you. Thank you very much.